राज्य उत्तराखंड में खेलों में सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए जा रहे हैं। प्रदेश में भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। देश के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में पदक लाकर अपने प्रदेश जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रदेश का एक पदक विजेता अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में भाग लेने जर्मनी जाने के लिए अर्थ जुटाना पड़ रहा है। 6 से 8 लाख रुपए कहां से जुटेंगे और कैसे जर्मनी पहुंचकर देश का नाम रोशन करूंगा, इसकी चिंता उस खिलाड़ी को सता रही है। डीडी हाट के अभिनव पांथी को बैडमिंटन में महारत हासिल है। उन्होंने वर्ष 2022-23 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में कांस्य पदक जीतकर देश, प्रदेश और जनपद का नाम रोशन किया। उनका इस बार भी इस प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। इसी वर्ष 17 अगस्त को उन्हें जर्मनी में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना है। जर्मनी पहुंचने के लिए 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। कोई भी सरकारी मदद न मिलने से उनके लिए खर्च वहन कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। समय नज़दीक आते ही उनकी चिंता बढ़ने लगी है। अपने सपने को साकार कर देश का नाम रोशन करने के लिए वह आर्थिक सहायता जुटाने में लगे हैं। यह जर्मनी का खर्च जुटा पाएंगे या नहीं, यह वक्त बताएगा। डीडी हाट यूथ सोसाइटी ने लोगों से अभिनव की मदद की अपील करी है। नगर में पिथौरागढ़ पुलिस ने एक बार फिर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सुनील कुमार अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने संबंधित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के तहत कार्रवाई की। वहीं धारचूला में एक किशोरी को भगाकर उसका विवाह कराने में शामिल महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक बीते 17 नवंबर को एक व्यक्ति ने पुलिस में तहरीर दी कि उनकी भतीजी घर से एकाएक गायब हो गई है। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा है। एसपी रेखा यादव के निर्देश पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान यूपी निवासी विक्रांत राठी, रविंद्र खोखर और धारचूला की यशोदा देवी की संलिप्तता सामने आई। बाद में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 65(1), 87(9)(11), बाल विवाह प्रतिषेध और पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की। मामले में एक और महिला विमला देवी का नाम भी सामने आया, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से फरार चल रही थी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपीएस तिराहा, पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खानपान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नगर में लापता एक नन्ही किशोरी को पुलिस ने 4 घंटे के भीतर खोज निकाला। बुधवार को पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी कि उनकी बेटी बिना बताए कहीं चली गई। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा है। एसपी रेखा यादव के निर्देश पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की और सर्विलांस के जरिए किशोरी का रई क्षेत्र में होना सामने आया। टीम ने मौके पर पहुंचकर किशोरी को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। सीमांत में पुलिस विभाग का 35वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान जारी है। बुधवार को एसपी रेखा यादव के निर्देश पर नगर में यातायात निरीक्षक अयूब अली के नेतृत्व में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाते हुए आमजन को यातायात नियमों की जानकारी, सड़क दुर्घटनाओं के कारण, दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के बारे में बताया। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने के बारे में भी जानकारी दी। इधर कनाली छीना, धारचूला, डीडी हाट,
पांगला आदि क्षेत्रों में भी पुलिस कर्मियों ने रैली, गोष्ठी आदि के जरिए लोगों को यातायात नियमों का पालन करने को प्रेरित किया। गुजरात में 74वीं सीनियर नेशनल वुमेन बास्केटबॉल चैंपियन में हिस्सा लेकर सीमांत वापस लौटी बबीता रौतेला और ललिता लोहनी का स्वागत किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि सीमांत जनपद से पहली बार 2 बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर की सीनियर वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। यह जनपद के लिए गौरव की बात है। वर्तमान में दोनों खिलाड़ी बास्केटबॉल कोच सतीश कुमार से प्रशिक्षण ले रही हैं। जनपद पिथौरागढ़ में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली के साथ फोटो सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है। बुधवार को खेलों के प्रचार प्रसार को शुभंकर मौली नेपाल सीमा पर पहुंचा। पैरा बैडमिंटन के राष्ट्रीय खिलाड़ी दशरथ खड़ायत ने पुष्पगुच्छ देकर मौली का स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों के व्यापारी मौली के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। पिथौरागढ़ के मरसोली भाट स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में ग्रीन स्कूल एक्टिविटी के तहत कार्यक्रम हुआ। बुधवार को जीआईसी पीपल कोर्ट के प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने पर्यावरण संवेदनशीलता विषय पर आयोजित विशेषज्ञ वार्ता में बोलते हुए कहा कि पौधों में संवेदनशीलता का पता भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लगाया था। उन्होंने बच्चों को बातें पेड़ पौधों की, बातें धरती के श्रृंगार के बारे में बताया। बच्चों ने उनसे पौधों में संवेदनशीलता पर चर्चा परिचर्चा की। शिक्षिका सुमनलता कमला खम्पा ने संचालन किया। प्राचार्य प्रदीप मिश्रा और उप प्राचार्य अनूप कुमार गुप्ता ने छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रधानाचार्य पाठक का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य पाठक ने विद्यालय को पौधे भी भेंट किए। सीमांत जनपद में मौसम के बदले मिजाज के बाद आज ठंडक पैदा हो गई है। बुधवार को जिला मुख्यालय से लेकर मुनस्यारी तक आसमान में बादल छाए रहे। इधर धारचूला मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी मौसम बदलने से बर्फबारी की संभावना बनी हुई है।